हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नो मोर वीज़ाज फॉर चाइनीज़ स्टूडेंट्स। मतलब अब अमेरिका चीनी छात्रों के वीज़ा को किस तरह से रद्द करने वाला है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। चाइना के ऊपर अब अमेरिका ने एक नया प्रतिबंध लगाने की फिराक में है। उन्होंने चाइनीज स्टूडेंट जो यूएस में लगभग 3 लाख से 5 लाख के बीच में हर साल पढ़ने जाते हैं यूएस से, तो अब उनका सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उनमें से अधिकांश के वीज़ा अब को रिवोक करने का निर्णय लिया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने मार्को रूबियो इस वीडियो में समझा रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों इस तरह के निर्णय लिए। उनका मेन मकसद था कि चाइनीज स्टूडेंट जो यहाँ पर आते हैं, तो यूएस विल बिगिन रिवोकिंग वीज़ाज ऑफ चाइनीज स्टूडेंट। मतलब उनका मेन इशू ये है कि जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, शी जिनपिंग जो शासन चलाती है, उनकी जो एक ही तो पार्टी है चाइना में, तो उसके करीब 10 करोड़ मेंबर्स हैं और उनके फैमिली मेंबर से जुड़े हुए किसी भी बंदा, मान लो 10 करोड़ लोग हैं, उनके किसी भी एक मेंबर अगर उन स्टूडेंट से जुड़ा हुआ पाया गया, चाइनीज़ स्टूडेंट जो यूएस में जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तो उनके सीधे सीधे वीज़ा को रिवोक कर दिया जाएगा। इसमें कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि वो वहाँ पर जाके स्पाइंग करते हैं, कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ कई बार वो स्पाई करते हैं, और इस बात में सच्चाई काफ़ी हद तक होती भी है कई बार, क्योंकि चाइनीज़ हमेशा कुछ न कुछ फिशी करने की कोशिश तो करते ही है हमेशा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर नहीं है चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए। तो मेन ये 5 रीज़न बताए हैं यूएस ने, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने 5 रीजंस दिए हैं कि आखिर वाई वी आर डूइंग दिस। तो अमेरिका, पहला तो ये है कि सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करते हैं वहाँ पर छात्र। दूसरा, वैसे अगर ये चीज़ें 5-10 साल पहले हुई होती तो वाकई में ये चीज़ें कुछ ना कुछ चाइना को इम्पैक्ट ज़रूर करती, बट अब चाइना के पास अब खुद की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और वर्ल्ड क्लास की है, तो ये इसका इम्पैक्ट अब कितना होता है वो खैर देखने वाली बात है। वहीं दूसरा बात करें एआई, क्वांटम कंप्यूटर जैसे छात्रों जो पढ़ाई करते हैं चाइनीज छात्र और पढ़कर जाते हैं चाइना में उल्टा, फिर वहाँ पर जाकर टेक्निकल और जो उनके इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा की चोरी करके ले जाते हैं। तीसरा, कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा बढ़ने का डर है यूनिवर्सिटीज़ में। और यूएस के गवर्नमेंट ने, मार्को रूबियो हुआ, ट्रंप, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो इसराइल के खिलाफ काम करेगा, अमेरिका में इसराइल के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शन और कम्युनिस्ट जो विचारधारा यूएस में बढ़ रही है उसको हम क्रैक डाउन करेंगे। उनका मेन लक्ष्य यही है। वहीं एक अन्य रीज़न जो चाइना इसका है वो टैरिफ वार है। वहीं चीनी छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों का जो वहाँ पर आय होती है उसको भी कंट्रोल में लेते हैं अपने में, और कई अदर गतिविधियाँ जो अमेरिका के हित में नहीं हैं उनको चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो चाइनीज़ फेवर में नहीं जा रही। खैर बहरहाल ये अगर निर्णय कुछ समय 10 साल या 15 साल पहले लिया गया होता तो ये वाकई में इम्पैक्ट करता, बट अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना इम्पैक्ट करता है। बहरहाल इससे अन्य देशों के स्टूडेंट भी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे इंडियन स्टूडेंट है, बट उसकी संभावना अभी तो कम लग रही है, पर इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प मेन मकसद जिस तरह से और यूनिवर्सिटी पर क्रैकडाउन चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसराइल और अमेरिका एक बहुत ही मतलब एलाई है, और इसराइल के खिलाफ बढ़ते नफरत के कारण ये सब चीज़ें हो रही। जय हिंद दोस्तों।